बड़ी खबर के साथ दिल्ली से निकलकर सामने आ रही सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। एनडीए की बैठक में बड़ा फैसला, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में संशोधन करेगी केंद्र सरकार। 33% बढ़ेगी लोकसभा विधानसभाओं की सीटें, 816 हो जाएंगी लोकसभा की सीटें। 2011 की जनगणना को ही बनाया गया है आधार। 2029 के चुनावों से प्रभावी हो जाएगा अधिनियम। 3 बार के लिए आरक्षित रहेंगी महिला सीटें। मौजूदा सत्र में भी होगा संवैधानिक संशोधन। बड़ी खबर मैं आपको बता रहे दिल्ली से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। एनडीए की बैठक में बड़ा फैसला, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में संशोधन करेगी केंद्र सरकार। 33% बढ़ेगी लोकसभा विधानसभाओं की सीटें, 816 हो जाएंगी लोकसभा की सीटें। 2011 की जनगणना को ही बनाया गया आधार। 2029 के चुनावों से प्रभावी हो जाएगा अधिनियम। 3 बार के लिए आरक्षित रहेंगी महिला सीटें। निर्वाचित सीटें हैं। संविधान के अनुसार अधिकतम क्षमता 550, 530 राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से हो सकती है। अभी फिलहाल 543। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। अमित, देखिए एनडीए की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया और नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में केंद्र सरकार जो है वो संशोधन करने जा रही है, यानी कि कह रहे तो 33% जो है लोकसभा की सीटें बढ़ने वाली हैं। क्या कुछ बड़ी जानकारी? हमारा संपर्क हमारे सहयोगी अमित से टूट चुका है, वह फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए साफ तौर पे बात करें हम तो 816 हो जाएगी लोकसभा की सीटें, विधानसभाओं की भी सीटें बढ़ेंगी। बड़ी खबर आपको बता दें 2011 की जनगणना को ही बनाया गया है आधार। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अमित एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। अमित, देखिए एनडीए की बैठक में कहा जा रहा सूत्रों के हवाले से कि बड़ा फैसला लिया गया, यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में संशोधन करेगी केंद्र सरकार। जैसे ये कहा जा रहा है कि 33% लोकसभा और विधानसभाओं की सीटें बढ़ेंगी, यानी कि 816 हो जाएंगी सीटें। क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक 33% जो है वो लोकसभा और विधानसभा की सीटें बढ़ेगी। जो नारी शक्ति वंदना अधिनियम 2023 है इसमें संशोधन किया जाएगा और संशोधन चूंकि अभी सत्र चल रहा है और इसी सत्र में संशोधन होने की जो है वो संभावना है। तो लोकसभा की सीटें जो है वो 816 हो जाएगी, यानी कि 33% यहां पर बढ़ेगा और विधानसभा की सीटें भी 33% जो है वो वहां पर बढ़ेगा। लेकिन ये जो अमल में आएगा ये 2029 के विधानसभा चुनाव में। आपको बताऊं कि जो नया संसद भवन बनकर तैयार हुआ है वो उसमें भी जो है सीटों की संख्या पहले से बढ़ा दी गई है, क्योंकि लिहाजा माना जा रहा था कि परिसीमन जो जनगणना के बाद परिसीमन होगा, लेकिन अब जो है जनगणना का आधार जो है वो 2021 को ही माना गया है। 2021 के जनगणना के आधार पर जो है वो सीटें लोकसभा और विधानसभा की सीटें 33% बढ़ेगी और महिलाओं की भागीदारी जो है वो 33% होगी और 33% सिर्फ 1 साल के नहीं होगी, ये 3 साल पर रोटेशन का भी ऐसा शेड्यूल
शेड्यूल है जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक 3 साल पर ये रोटेशन होगा। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि महिला वंदन योजना जो है जो 2023 में अमल में आया था, इसमें संशोधन इसी बजट सत्र में जो है वो होने की संभावना है, इसी सत्र में होगी और उसके बाद लोकसभा और विधानसभा की सीटें बढ़कर जो है 33% बढ़ जाएगी, तो लोकसभा की सीटें 816 होने की संभावना है। अंकिता, चलिए बिल्कुल नजर बना के रखिएगा, मैं हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपने तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।